नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। कि सोचता हूँ कि ये दुनिया क्या है, वो पराया है तो अपना क्या है। शाम से चांद साथ है मेरे, आज आकाश में निकला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। आप देख रहे होंगे हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये शंभू शेखर जी है और ये इंडिया के हर एक क्षेत्र में जाके कवि सम्मेलन क्या करते हैं। हम आज बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि ये कवि सम्मेलन की जो शुरुआत कब किए और देश से बाहर विदेशों में भी कहाँ कहाँ ये जाके कवि सम्मेलन किए हैं। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जो आपने कहा कि मैंने शुरू तो कॉलेज के टाइम से किया था, ये सन लगभग 2003-4 के आसपास की बात है, तब से शुरू किया था और इसमें 15-17 साल मुझे परफॉर्म करते हुए हो गए। अभी तक लगभग 23-24 देशों में मैं जाकर के अपनी कविताओं की प्रस्तुति दे चुका हूँ और भारत के लगभग 2-3 राज्य अगर पूर्वोत्तर के छोड़ दिए जाएँ या फिर साउथ के 1-2 राज्य अगर छोड़ दिए जाए तो लगभग पूरे भारत में भी जा चुका हूँ। लोगों का बड़ा प्यार और सम्मान मिलता है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आप बता रहे हैं कि 24-25 कंट्री में जाके आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाए। कैसा लगा? इंडिया से बाहर गए थे, जब अदर कंट्री में लोगों से मिले थे तो कैसा महसूस हुआ था उस समय? अदर कंट्री में भी ना अपने ही लोग हैं। अच्छा, भारत एक ऐसा देश है जिसके लोग आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। अदर कंट्री में जाते हैं तो इसमें ये नहीं है कि वो वहाँ का कोई लोग सुनने आता है, यहीं का कोई काम करने वाला, कोई व्यापारी, कोई रहने वाले, बहुत लोग हैं। दुबई में कम से कम 10 लाख भारत के लोग हैं और 10 लाख लोगों में से कहीं पे भी प्रोग्राम होता है तो मान के चलिए कि 1000-2000 लोग आना कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनके लिए सैटरडे संडे छुट्टी का टाइम होता है तो वो लोग आ भी जाते हैं। एक बात बहुत अच्छी लगती है कि विदेश में जाकर के एक बात जो अच्छी लगती है कि हम लोग अपने अपने गाँव में, घरों में अपने संस्कार को, कल्चर को भूल गए हैं, लेकिन विदेश में रहने वाले अधिकतर भारतीय लोग वो अपने संस्कार को जिंदा रखे हुए हैं। अभी बहुत खुशी मुझे इस बात का हुआ कि इस बार अभी अमेरिका के कई जगहों पर छठ पूजा मनाया गया। ये कितनी गर्व की बात है। सर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत सारे मीडिया आपका इंटरव्यू लिए हैं और बहुत सारे वेटिंग में भी है। आपका जो फेमस सबसे ज़्यादा कवि है या गज़ल है वो सुनाएंगे उसके। वो देखो, मेरा एक सबसे ज़्यादा फेमस जो मैंने बिहार के लिए गाया था, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे हमने, गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर, रेणु, बाण भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम करीब 6 महीना पहले, 1 साल पहले यूट्यूब देख रहे थे तो देखे थे ब्लैक ड्रेस में कहीं पे स्टेज शो आप कर रहे हैं और चीनी बना दूँ ऐसे कर करके आ रहा था और शायद बाल से लग रहा है कि आप ही हैं। वो आप ही कभी बोले थे क्या? ये बहुत ही चला था। तो नहीं बोला था ऐसा। नहीं, वो ऐसा कभी था, गन्ना बना दूँ, गन्ना को चीनी बना दूँ। अरे हाँ, ठीक है, वो स्टेज की कलाकारी होती है। देखिए ऐसा है ना, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जी जी जी। थोड़ा सा दोलन बताएंगे क्या था वो? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, क्या है ना कि वो ऐसा नहीं होता कि बीच में से कुछ भी सुना दे। जैसे होता है ना गरुड़ पुराण, तो बीच का कोई पार्ट डायरेक्ट नहीं सुनाया जाता है। अच्छा, तो ये ऐसे ही है, बहुत सारा सुनाना पड़ेगा पहले, फिर बीच में ही आएगा। नहीं तो क्या होगा सर, सुना दीजिए। बहुत अच्छा लगा था। नहीं, वो चलिए, वो कभी स्टेज प्रोग्राम में सुना दूंगा मैं आपको। लेकिन वो एक तरह का व्यंग है और वो व्यंग एक अलग तरह का क्या है कि जैसे वो चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं, मैं उसमें बोलता हूँ जी, तो इसका मतलब है कि उल्टा हो रहा है। चीनी को जो गन्ना बनता है वो पहले चीनी बनती है, फिर मतलब गन्ना ही होता है। मैं कह रहा हूँ कि उल्टा मैं चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं। ये घटना उस समय की है जब अन्ना आंदोलन चल रहा था और लोग 20-20 रुपए का टोपी पहन के अपने आप को ईमानदार बन रहे थे। टोपी पहने और ईमानदार हो गए। अरे हम ट्रेन में आए, हमने देखा एक आदमी टिकट नहीं लिया, सब मैं भी अन्ना का टोपी लगाया हुआ है। तो हमने कहा भाई टिकट क्यों नहीं ले रहे हो? अन्ना आंदोलन में जा रहे हैं। अरे ये तो आंदोलन ईमानदारी के लिए हो रहा है और तुम लोग यहाँ पे मतलब टिकट ही नहीं ले रहे हो ट्रेन का। तो मैंने उस टाइम पे वो लिखा था, एक बहुत बड़ा व्यंग है वो।
तो आप पॉलिटिक्स पे भी बहुत सारे कवि बनाते हैं। जी, मैं राजनीति पर बनाता हूँ, मैं सामाजिक संदर्भों पर, सिनेमा पर, जिस भी चीज़ पर जनता सुनना चाहती है मैं कोशिश माहौल करता के हूँ। हिसाब से। जी 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 बिल्कुल। एक गजल सर 2 लाइन सुनाएंगे कोई? चलिए मैं 2 लाइन सुना देता हूँ कि सोचता हूँ कि ये दुनिया क्या है, वो पराया है तो अपना क्या है, शाम से चांद साथ है मेरे, आज आकाश में निकला क्या है। बहुत सारे पब्लिक का कहना है कि शंभू शेखर जी है कहाँ के, तो बताएंगे आपका घर कहाँ है सर? मेरा घर सौराठ है, सबको पता है अब तो। है। मैं मधुबनी के सौराठ गांव का रहने वाला हूं और मेरा गांव बहुत ही सम्मानित गांव है, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक गांव है। मेरे गांव की में अभी पिछले ही महीने 15-20 दिन पहले 13 नवंबर को मेरे गांव में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का एक दिन में पूजन का संकल्प लिया गया और 3.5 करोड़ हम लोगों ने बनाया। तो मैं मधुबनी के सौराठ गांव का रहने वाला हूं। तो अभी हम बात कर रहे थे शंभू शेखर जी से, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक और या बहुत सारे चैनल पर देश विदेश से देखने को मिलता होगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत सारे लोगों का कहना था कि शंभू शेखर जी कहाँ के हैं, तो मैं जानकारी दे दूं कि ये अपने ही मधुबनी जिला मिथिलांचल के सौराठ के रहने वाले हैं। और आप इनका कवि सम्मेलन पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं तो इनके फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज आके या बहुत सारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही जानकारी आपको दे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।